मैं प्रवीण कुमार अपने सहयोगी अजय के साथ बैग न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि किसान आंदोलन को आज 40वां दिन है। पिछले 6 दौर की वार्ता हो या 30 दिसंबर की वार्ता हो, लगातार इससे यही परिणाम निकल कर आ रहे हैं कि पिछले 6 दौर की वार्ता जो असफल रही थी, अभी 30 दिसंबर की वार्ता में सरकार के साथ जो किसान संगठनों की थी उसमें 2 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। लेकिन जो मुख्य कानून हैं, जो कृषि को लेकर 3 विधेयक अभी पास किए थे सरकार ने, उन पर अभी तक चुप्पी साधे हुई है सरकार। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि हमारी बैग न्यूज़ की टीम तमाम हरियाणा के अलग अलग गांव में भी सर्वे किया है और लोगों के विचार जानने की कोशिश की है कि इस किसान आंदोलन को ज़मीनी स्तर पर लोग किस तरीके से देख रहे हैं। तो ये विषय और आज जो सरकार के साथ किसान संगठनों की वार्ता है उसमें क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं, उसमें किसी मुद्दे पर सहमति सरकार के साथ बन सकती है या नहीं बन सकती है, इन तमाम विषयों को हम मध्यस्थता में रखते हुए, मतलब बीच में रखते हुए इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अजय, मैं आपका स्वागत करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बैग न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम, नमस्कार, आभार कि आपने इतना टाइम निकाला। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, सबसे पहले मैं सवाल यहीं से शुरू करूंगा कि हमारी टीम मतलब गांव-गांव में, हरियाणा के कुछ गांव में गई है, लोगों के बीच में, किसान आबादी हो या दूसरी आबादी हो, तो उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि उनको क्या लगता है इन बिलों को लेकर के, उनके विचार उनके साथ, मतलब उन्होंने बैग न्यूज़ के साथ अपने विचार साझा किए हैं। तो आपका ये अनुभव कैसा रहा, मतलब क्या लगता है आपको वो गाँव के लोगों की राय जानने से? बैग न्यूज़ की टीम गांव में घूमी है, खासकर कैथल जिले के कुछ चुनिंदा गांव में जो जिनमें बड़ी किसान आबादी है, मजदूर आबादी है, उनसे हम मिले। और मुख्य बात ये रही कि लोगों के बीच ये समझ नहीं है कि कृषि कानूनों की प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन एक संदेह ज़रूर है कि इन कानूनों से उनकी खेती कॉरपोरेट की तरफ चली जाएगी, उनके जो खेत हैं वो बिक जाएंगे, ऐसी संदेह है उनके अंदर, और वो कॉरपोरेट घरानों के अंडर आ जाएंगे जिससे उनकी खेती तबाह हो जाएगी। ऐसा भ्रम है उनके, भ्रम या संदेह कहूँ, इसको जो माने आप संज्ञा दे लें। लेकिन इस बातों की समझ कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए संघर्ष चल रहा है, इस बात से सारे अवगत हैं कि खेती किसानी वाला हर वर्ग जानता है कि उनके लिए दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा है। नहीं, जैसे आप भ्रम कह रहे हैं इस बात को, लेकिन उनको हम जैसे इसकी वो बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से आपको कहीं लगा कि वो भ्रम में जी रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो मतलब इन कानूनों को शक की नज़र से देख रहे हैं और उनको लगता है कि ये होगा ही आने वाले टाइम में? सबसे पहले तो दर्शकों को एक बार इन तीनों कानूनों की समझ बता देते हैं, क्योंकि फिर अब हमारे ऊपर शायद प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। पहला जो कानून है वो है एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट, कि किसान जो पहले अपनी फसल एपीएमसी मंडियों में बेचता था, अब वो एपीएमसी अधिकृत मंडियों के बाहर भी बेच सकता है अपनी फसल। पहला कानून ये है। दूसरा कानून है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, कि किसान अपनी फसल बिजोने से पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जो तीसरा कानून है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी आवश्यकता वस्तु संशोधन अधिनियम, की कुछ फसलों को छोड़कर कुछ फसलों का भंडारण अब किसान कर सकता है। जब तक अब बाजार में उसका रेट सही से ना आ जाए तब तक उनका भंडारण कर सकता है। लेकिन सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि किसान के पास इतनी एबिलिटी है कि वो इतनी मात्रा में कब तक स्टोरेज कर सकता है। ये कानून है। और जो किसानों की मांग है वो दर्शकों को बता देते हैं। जैसा कि 28 या 29 दिसंबर के आसपास किसानों ने सरकार को जो प्रस्ताव दिए, उनमें 4 प्रस्ताव में मुख्य बात ये थी, मुख्य मांग ये थी कि पहला तो कि ये तीनों कानून वापस हों। दूसरी मांग थी कि जो विद्युत एक्ट बनाया सरकार ने, जिसके तहत पंजाब में, खासकर पंजाब में सब्सिडी मिली हुई है बिजली पर किसानों को, वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी उस विद्युत एक्ट से, तो वो सरकार वापस ले, ये मांग है। तीसरी जो मांग है वो पराली कानून को लेकर के है, कि अभी जो रिसेंटली जो कानून आया कि जिस पर किसान अगर पराली जलाता हुआ मिलता है तो उस पर 5 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना, ये कानून है। तो ये मुख्य मांगे हैं अब तक ये प्रस्ताव में उनको किए, और सरकार का कहना है कि वो 2 मांगों पर तो सहमत है। अब तक वो कह चुकी है कि पराली वाला कानून वापस ले लेंगे, विद्युत एक्ट वापस ले लेंगे, लेकिन कृषि कानून उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। और
देखते हैं कि मतलब बात। आपको आज जैसे 30 दिसंबर की वार्ता थी तो उसमें दो प्रस्तावों पर सहमति बनी, लेकिन अभी भी दो मुख्य चीज़ें जिन पर किसान अड़े हुए हैं पिछले लंबे समय से, 40 दिन से, वो टिकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, तमाम अलग अलग जगह पर अपना धरना प्रदर्शन चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो उनकी मुख्य मांगे हैं अभी वो तो अटकी हुई हैं कहीं ना कहीं, तो आज की वार्ता से आपको क्या मतलब उम्मीद है कि कुछ निकल कर सामने आएगा, या सरकार जैसे अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि सरकार जैसे बैकफुट पर जाने के लिए कानूनों को लेकर के बैकफुट पर जाना नहीं चाहती सरकार, मतलब कहीं ना कहीं तैयार नहीं है। बिल्कुल। जिन दो प्रस्तावों की बात की, सरकार जो कह रही है, एक तो पराली वाला वापस ले लेगी और विद्युत एक्ट वापस ले लेगी, सरकार ये बात बोल रही है। लेकिन जिन दो पर सहमति नहीं बनी है, एक तो कृषि कानून और दूसरा है हाँ एमएसपी को लीगल कर देना, ये खास बात है। सरकार इन दोनों पर अपना रुख बिल्कुल ये एक बात कहती है कि तीनों कानून से किसान को लाभ होगा, किसान को मोल भाव करना आ जाएगा, और दूसरी की एमएसपी उसी तरह से बहाल रहेगी। अगर बहाल है वो पहले से ही, तो किसान भारत का किसान सिर्फ 6% किसान ही जो है एमएसपी पर बेच पाता है। तो मतलब हाँ, ये बात आपका ये आंकड़ा सही है कि सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पे बेच पाता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मान लीजिए आज की जो वार्ता है वो सफल है, असफल रहेगी, जो भी रहेगा, कहीं ना कहीं जैसे किसान एक छोटी किसानी है जो वो लगातार इन कानूनों के आने से पहले भी वो कहीं ना कहीं उजड़ रही है, एक मतलब वो भी गुस्सा है कहीं ना कहीं। तो आप इन कानूनों को मतलब कैसे जोड़ के देखते हैं उनसे, और क्या लगता है कि सरकार मतलब कैसे आश्वासन देगी लोगों को या किसानों को कि ये कानून आपके भलाई के लिए है या नहीं है, मतलब वो इस बात को थोड़ा। आश्वासन तो देखिए, सरकार ने अपनी पूरी की पूरी मशीनरी लगा रखी है ये दिखाने में। पिछले दिनों कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी जारी की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो कानून है ये किसानों के भले के लिए हैं तमाम। लेकिन जो परसेप्शन बनना था ना इस कानून का, वो धरातल पर ये बन चुका है कि ये किसान के खिलाफ है। सरकार ने अपनी पूरी की पूरी मशीनरी लगा दी है ये दिखाने में कि किसानों की भलाई के लिए हैं, लेकिन धरातल पर किसान आंदोलन करके ये पूरा परसेप्शन बन चुका है कि ये कानून किसानों के खिलाफ है। तो जैसे अभी आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि योगी आदित्यनाथ ने अभी चिट्ठी लिखी है, एक खत लिखा है, और उसमें मतलब इन कानूनों की बुरी बुरी प्रशंसा की है कि ये आने वाले टाइम में बहुत क्रांतिकारी कदम होगा किसानों के लिए और कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुंचाने वाले होंगे, ये तमाम चीज़ें। लेकिन किसानों को अभी भी इस चीज़ का मतलब वो सहमत नहीं है इस बात पे, और उनको लगता है कि आने वाले टाइम में जो बड़े पूंजीपति घराने हैं उनको ज़मीन सौंप दी जाएंगी सारी, और उनका मतलब जो एक रोज़गार का माध्यम है खेती, फ़िलहाल वो मानते हैं जिस चीज़ को, तो वो उनसे छीन लिया जाएगा। तो ये चीज़ें सारी हैं, तो आप कैसे इस चीज़ को वो करते हैं, देख रहे हैं? देखिए, इन तीनों ही कानूनों से एक बार मैं सारे स्पष्टीकरण बता दूं। पहला कानून है एपीएमसी, अधिकृत मंडियों के बाहर भी अब किसान बेच सकता है, लेकिन किसान तो ये कहता है कि उसने कभी इस तरह की मांग की ही नहीं, और कब इस बात पर रोक थी कि वो एपीएमसी अधिकृत मंडियों के बाहर ना बेच सके। वो तो हमेशा कई किसान बेचते भी हैं। हमारे यहाँ जो है बिहार का आता है, बिहार की फसल आती है, यूपी की फसल आती है हरियाणा में बिकने के लिए। दूसरा जो कानून है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, उसमें किसान को ये संदेह है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी कंपनी के साथ, तो दिक्कत तब आती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यापारी के साथ या किसी कंपनी के साथ किसान ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फसल बिजोने से पहले, और मान लीजिए उसको अपनी गुणवत्ता के अकॉर्डिंग फसल ना मिली। मान लीजिए उसको चाहिए था आलू, इतना बड़ा चाहिए था, और फसल जिस किसान ने फसल उगाई है उतना बड़ा आलू ना उगा हो, तो शायद उस पर फिर डिस्प्यूट हो सकता है दोनों के बीच, और फिर किसान या व्यापारी मुकर जाए, कंपनी मुकर जाए पैसे देने से। तो उस अवस्था में जब डिस्प्यूट होगा व्यापारी का और किसान का, उस अवस्था में आप किसान कोर्ट नहीं जा सकता, सिर्फ एसडीएम के तहत ही वो कार्रवाई चल सकती है। तो यहाँ संदेह है। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जैसे मेरी अगर मैं अपनी निजी राय रखूं तो इसमें जैसे जो किसान मान लीजिए अभी भी जो बड़े लेवल की खेती करते हैं लोग, 500 किले की या 100 किले की या मतलब 50 एकड़ की, जो इस प्रकार से हम लोगों के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ को एकजुट मतलब एक साथ वो बोता है और वो करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जगह पे जैसे वो भी तो मतलब
वो भी तो एक मान लीजिए वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कर तो वो भी रहा है। किसान कहीं ना कहीं जो छोटा किसान है वो तो उसकी भी लूट का शिकार हो रहा है। मान लीजिए वो किसी आड़ती है या कोई व्यापारी है या कोई बड़ा किसान है, तो छोटा किसान तो उसका भी शिकार हो रहा है। अगर उसकी जगह पे चेहरे का फर्क हो गया, सिर्फ कोई मान लीजिए बड़ी कंपनी आ गई मार्केट में, तो उसमें उसको कैसे फायदा मिलेगा? मतलब छोटे किसान को क्या फायदा होगा इस चीज़ का, ये समझ नहीं आ रहा कहीं। यही समझाने में सरकार नाकामयाब रही है। हाँ, कि बड़े व्यापारी का या बड़ी कंपनी का किसान को किस तरह से फायदा होगा, वो तो अपने भले की देखेगी। हाँ, तो जैसे हाँ, अब हम इस पे बात करते हैं कि मान लीजिए आज की वार्ता से आपको संभावनाएं कुछ नज़र आ रही हैं, या मतलब आपको लगता है कि सरकार बैकफुट पर जाएगी, या अगर नहीं जाएगी तो आगे किसानों की क्या रणनीति किसान सोच रहे हैं, क्या हो सकती है उनकी रणनीति, और अगर उनको अपने आंदोलन को सफल बनाना है तो उनको क्या ऐसे मतलब कदम उठाने चाहिए इस किसानों को? आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेकर के? देखिए, आगे की जो वार्ता बढ़ेगी, मैं उस पर साफ कर दूं कि दो पर सरकार की सहमत है, और जिन दो पर आज है उनमें एक पर सरकार, मेरा ऐसा मानना है, निजी राय है कि एमएसपी पर सरकार शायद आज लिखित में लीगल गारंटी दे सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और जो कृषि कानून पे है उनमें संशोधन के लिए तैयार हो सकती है। तो ये लड़ाई किसान तो इस बात से सहमत नहीं है, किसान तो इस बात के लिए बैठे हैं कि कानून वापस हों तब घर जाएंगे। अगर कानून वापस नहीं होते तो आगे लड़ाई जारी रहेगी। किसानों ने अपनी रणनीति बता दी है। आगे की रणनीति उनकी ये है कि 6 तारीख को जो है ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे दिल्ली बॉर्डर्स के थ्रू। 11 तारीख को दिल्ली के जो छोटे छोटे रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। किसानों का प्लान तैयार है। 23 जनवरी को वो किसान कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे। 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो उनका तो प्लान तैयार है, सरकार पर पूरा दबाव बना हुआ है इस समय। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मतलब फैसला पहले ही सुना रखा है कि वो ये कदम उठाएंगे, अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानेगी तो फिर यही उनकी वो हो सकती हैं। तो आप को मतलब जैसे गाँव में हम गए हैं, अलग अलग जगह पर लोगों से बात की हैं, तो उनसे क्या लगता है कि ये आंदोलन अगर मान लीजिए लंबा खिंचता है तो कहीं और बढ़ेगा आंदोलन, या फिर मतलब जो संख्या है उसमें से कहीं ना कहीं मतलब नीचे की तरफ जाएगा या और ऊपर की तरफ जाएगा? जैसे किसान संगठनों ने रणनीति बना ली है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं, क्योंकि अब आगे सीजन भी आएगा और तमाम जो मतलब एक लंबा आंदोलन चल चुका है, पहले ही 40 दिन हो गए लगभग, तो इस ऐसे में अगर और लंबा खींचने की संभावना होती है तो लोग वहाँ पर मतलब और बढ़ेगा, ये आपको क्या लगता है कि या फिर मतलब डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा? किसानों का आंदोलन बढ़ेगा मेरे अनुसार तो, क्योंकि संख्या में अब तक तो कोई कटौती नहीं आई। जिस तरह के आज के हालात हैं, कल बारिश हुई सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, तो किसानों का उत्साह 1% भी कम नहीं है। उतना ही उत्साह है, उसी जोश के साथ किसान संगठन लगे हुए हैं। और आज की जो बातचीत है, मेरे अनुसार सरकार आज भी जो है कानून वापस नहीं लेगी तो ये आंदोलन लंबा खींचेगा, मूवमेंट लंबी चलेगी किसानों की। जो एक और मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, जैसे एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे एमएसपी का फ़ायदा सभी किसानों को होता है, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, या मतलब जो किसानों में भी मतलब अलग अलग वैरायटी होती हैं, जैसे 2 एकड़ का किसान है, कोई 10 एकड़ का किसान है, कोई 20 एकड़ का, कोई 50 एकड़ का किसान है, इस प्रकार से। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि एमएसपी का फ़ायदा धनी किसान, जो बड़े किसान है मतलब, जो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है छोटे किसान की बजाय। में इसका तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, एमएसपी का दोनों को ही बराबर फायदा होगा। एक सिक्योर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हो जाए तो किसान को सिक्योरिटी है। देखिए, जो एफसीआई, एपीएमसी जो संस्थाएं हैं, वो जो एमएसपी जब निर्धारित करती हैं तो ये देखती हैं कि किसान की लागत कितनी होती है। लागत से 1.5 गुना ज़्यादा मूल्य जब बनता है तो वो प्रॉपर एमएसपी के तहत ही बनता है। तो जब ये एमएसपी हो जाए तो किसान को एक छोटी झोपड़ी का सहारा हो जाएगा एक तरह से, अगर एमएसपी लीगल कर दिया जाता है तो। चलो, अपनी अपनी राय हो सकती है, अपने अपने मतलब विचार हो सकते हैं, इंसान मतलब अपनी अपनी वो किसी भी मतलब उस पर अपनी वो राय दे सकता है, इससे कोई वो नहीं है। मतलब दर्शकों को इससे कोई सहमति या असहमति की मतलब गुंजाइश नहीं करनी चाहिए किसी से भी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है
वो एकदम मतलब जैसे इतनी बारिश में भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, कहीं भी वो नहीं आ रहा कि वो वहाँ से मतलब चलना शुरू कर दिया उन्होंने या मतलब अपने गाँव की तरफ आना शुरू कर दिया, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि लोग यहीं से जा रहे हैं वहाँ पर पे, मतलब बारिश हो या आंधी आए तूफान आए, मतलब लोग डटे हुए हैं वहाँ पे और ये उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि आज की जो वार्ता है उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आएगा और कुछ ना कुछ उनके लिए मतलब जो उनकी मांग है वो मान ली जाएंगी, वो यही मानकर चल रहे हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मतलब कहाँ पे चीज़ें जाएंगी, कहाँ पे मतलब किस दौर में मतलब वो सरकार वो झुकेगी या नहीं झुकेगी, ये तो मतलब आगे भविष्य में पता चलेगा इस चीज़ का, तो आने वाले समय में। तो अब मुझे लगता है कि जैसे आपको आप क्या मतलब अंतिम तौर पे आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर भी अपना रुख साफ कर दूं कि पहला तो परसेप्शन ये है किसानों के बीच कि जो चीज़ उन्होंने कभी सरकार से मांगी नहीं, किसी संगठन ने, कृषि संगठन ने या किसान संगठन ने आज तक ये मांग नहीं की थी कि हमको ऐसे 3 कानून चाहिए। और तीसरा जो कानून मेरी बात रह गई थी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यकता वस्तु संशोधन अधिनियम, कि गेहूं या धान की जब फसल हो, किसान जब मंडियों में लेकर जाता है, अगर उसको अच्छा भाव ना मिले तो वो स्टोरेज कर सकता है उसका, ये अब लीगली कर दिया गया है। ठीक है, मुख्य बात यह है कि क्या किसान के पास इतनी एबिलिटी है, इतना स्पेस, उस तरह का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसान के पास नहीं है कि वो इतनी फसलों को स्टोरेज कर सके। क्योंकि जब एक लंबे समय तक आप फसल को स्टोरेज करते हो तो खराब होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। देखिए वो तो बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि अगर अब आवश्यक वस्तु अधिनियम जो संशोधन हुआ है उसमें, तो वो कहीं ना कहीं मतलब हर आबादी पे उसका असर पड़ेगा। जो गरीब आबादी है, चाहे किसान भी ना हो, जो मजदूर हैं, जो मतलब दिन के दिहाड़ी करते हैं, उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। लेकिन जो एक जमाखोरी बढ़ेगी। हाँ, जमाखोरी बढ़ेगी बिल्कुल। लेकिन एक ये है इसमें मामला, सवाल ये है कि किसानों ने जिस प्रकार से एमएसपी की मांग को किसान उठा रहे हैं वहाँ पे, वैसे तो तीनों बिलों को रद्द करने की बात हो रही है, लेकिन जो आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला बिल है उसको उस तरीके से मतलब जिस तरीके से उठाया जाना चाहिए उस तरीके से कहीं ना कहीं वो लग नहीं रहा। क्या आपको लग रहा है कि वो उस तरीके से उसको उठा रहे हैं? देखिए, ये लगने का ना मतलब ये है कि वो इन तीनों कानूनों में शामिल है। अब मैं अपनी जुबान से इन तीनों कृषि कानूनों को काले बता दूं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। वो कृषि कानूनों में ऑलरेडी शामिल है, वो मांग में शामिल है। हालांकि मुख्य तौर पर वो किसानों के बीच या आम लोगों के बीच समझ नहीं है कि 3 कानूनों में एपीएमसी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट है, कॉर्पोरेट फार्मिंग है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जिसको आप आवश्यकता वस्तु संशोधन अधिनियम बोल रहे हो, तो इन तीनों कानूनों में ही वो शामिल है। इस तौर पर वो जाहिर तौर पर वो ऊपर मतलब दिखाई नहीं दे रहा कि ये मांग भी है किसानों की, लेकिन वो मांग में शामिल है। तो धन्यवाद अजय जी। तो सभी दर्शकों का, बैक न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बैक न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और आज की जो वार्ता होगी सरकार के साथ किसान संगठनों की, वो देखने की मतलब देखना होगा उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। नज़र मतलब आपकी भी बनी हुई है और हमारी भी बनी हुई है कि आज क्या परिणाम निकलेगा, किसी मुद्दे पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो बैक न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को एक बार फिर धन्यवाद और बैक न्यूज़ लगातार देखते रहिए।